नमस्कार दोस्तों, द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के नए एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे आज हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और ये टॉपिक एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को लगता है कि बहुत ही इनकॉन्सिक्वेंशियल चीज़ है, बट इसका हमारे ग्लोबल सॉफ्ट पावर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो है हमारे कंट्री का बहुत ही पुअर रिकॉर्ड इन हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। तो आपने देखा होगा कई सारे फॉरेन यूट्यूबर्स यहाँ पे आते हैं और उन सभी में एक कॉमन चीज़ देखी गई है जो हमेशा वो कहते हैं कि भारत एक बहुत ही अनहाइजीनिक कंट्री है, यानी कि हर जगह कचरा फैला हुआ है और हर जगह गंदगी है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो। वाटर बॉडीज़ हमारी पोल्यूटेड रहती हैं हमारे मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों का ये जो फॉरेनर्स आते हैं और वो जब अपने घर लौटते हैं और वहाँ पे जाके हमारे कंट्री का एक आइडिया देते हैं बाकी लोगों को, तो इन सारे चीज़ों की वजह से, इन सारी चीज़ों के बारे में बताने से भारत के एक ओवरऑल इमेज पे एक धक्का पहुंचता है और इससे भारत का ओवरऑल सॉफ्ट पावर जो होता है वो इम्पैक्ट होता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। तो जब सॉफ्ट पावर की हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं, इसका मतलब बेसिकली होता है कि जब भी कोई देश दूसरे देश से नेगोशिएट करता है तो वो दो चीज़ों पे रिलाई करता है। वो हार्ड पावर जो कि उसकी इकोनॉमी, ट्रेड, मिलिट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा होती है, और एक सॉफ्ट पावर होती है। सॉफ्ट पावर होती है जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ना हो के पीपल टू पीपल कनेक्शन पे होती है, यानी कि किसी कंट्री को या किसी दूसरी कंट्री को आपके कंट्री के लोग किस प्रकार से देखते हैं। तो जब यूएस की बात करें या फिर वेस्टर्न नेशंस की बात करें तो भारत के लोगों में वेस्टर्न नेशंस का एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज है, जो कि है बहुत ही साफ, जनरली बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंटिंग और वेरी जस्टिस इम्प्लीमेंटिंग सोसाइटी है। और इसमें एक बड़ा रोल है वहाँ की साफ़ सफाई का और लेस पोल्यूशन का। बट हमारे देश में ऐसा नहीं है। बाहर के लोगों में जो हमारा इमेज है उनमें आपने एक जनरल टेंडेंसी नोट की होगी कि वो हमको एक तरीके से थोड़ा सा अनहाइजेनिक मानते हैं। और पोल्यूशन की तो बात छोड़ ही दे, पोल्यूशन यहाँ पे मैं और आप सब जानते हैं कितना है। तो इसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि किसी कंट्री का एक इमेज इंटरनेशनली कैसे रहेगा वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट उनमें से एक पार्ट ये भी रहता है कि वो देश एक्चुअल में कैसा है इन टर्म्स ऑफ गंदगी एंड पोल्यूशन। तो हमारे ओवरऑल इमेज पे एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब हम हमारे देश में पॉल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट को, यानी कि साफ़ सफाई को इन पब्लिक प्लेसेस मोस्टली मेंटेन नहीं करते हैं। हम उसको एक बहुत ही पुअर वे में हैंडल करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट को। तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमको पहुंचता है। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ में या फिर डेवलप्ड ईस्टर्न सोसाइटीज़ में, जैसे कि जापान, सिंगापुर, चाइना, साउथ कोरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट को एक बहुत ही होलिस्टिक और साइंटिफिक तरीके से देखा जाता है। इसे एक निचले दर्जे का काम नहीं देखा जाता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट और पोल्यूशन का डायरेक्ट रिलेशन ओवरऑल पब्लिक हेल्थ पे भी पड़ता है। इससे बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती हैं और इससे एक कंट्री में पोल्यूशन ज़्यादा होना और वहाँ पे पुअर वेस्ट मैनेजमेंट का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ओवरऑल पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी पे पड़ता है। तो इसलिए जो भी वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे क्लीनलीनेस, और वेस्टर्न सोसाइटीज़ और हमारी डेवलप्ड ईस्टर्न सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे क्लीनलीनेस को एक बहुत टॉप प्रायोरिटी दिया जाता है, तो वहाँ पे इसको साइंटिफिकली इस चीज़ से निपटा जाता है। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट किए जाते हैं टू प्रोसेस सॉलिड वेस्ट एंड अदर टाइप्स ऑफ वेस्ट। बट हमारे देश में एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन इतनी है तो वेस्ट इतना जनरेट होता है, उस हिसाब से हमने वेस्ट मैनेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप नहीं किया है। उसके बाद एक गवर्नमेंट का भी फॉल्ट है इसमें कि ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी भी नहीं जाती है। और उसके बाद अगला फॉल्ट हम लोगों का खुद का है, यानी कि आम जनता का, जो कि साफ़ सफाई को इतना सीरियसली नहीं लेती है। और हमको ये समझ में नहीं आता कि स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट का बहुत आना जाना है, सिटीज़ जैसे कि बॉम्बे, दिल्ली,
और ऐसी दूसरी सिटीज़ भी जितनी हैं वो एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट हो चुकी हैं। तो ऐसे में हमारे सिटीज़ में आज भी ओवरऑल वेस्ट मैनेजमेंट का और साफ़ सफाई का जो सिनेरियो है बहुत ख़राब है। और यही जब रिकॉर्ड होता है फॉरेन टूरिस्ट्स के कैमरों में, तो जब ये सोशल मीडिया में जाता है तो और पूरी दुनिया देखती है, तो हमारा परसेप्शन इन सारी चीज़ों से, भारत का परसेप्शन बहुत ख़राब होता है। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें एक एजेंडा ड्रिवन पार्ट भी है, जो कि है कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा है। और कई ऐसे एंटी इंडियन लोग हैं जो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, पर्टिकुलर वीडियोस को बहुत बूस्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनमें भद्दे कमेंट्स देते हैं। और जैसे ही उन पे ट्रैक्शन बढ़ता है तो ओवरऑल उस एक वीडियो से जो वायरल हो जाता है और जो बहुत लोगों तक पहुंचता है, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इससे निपटने के कई तरीके हैं। पहला तो है कि उन जगहों पे जहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, वहाँ की लोकल बॉडीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वेस्ट मैनेजमेंट मेजर्स। कचरा उठाने का, चाहे वो शहर का सबसे पॉश एरिया क्यों ना हो या फिर शहर का कोई नॉट सो पॉश एरिया क्यों ना हो, हर जगह प्रॉपरली क्लीनिंग सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए, दिन में 2 बार 3 बार जितना भी ज़रूरत पड़े। और वो कचरा उठाने के बाद उसको ऐसा नहीं कि कहीं बाहर जाके कचरा फेंकते रहे और पहाड़ बनता जाए। तो जब ये पहाड़ बनेंगे तो वो भी एक जब ये पहाड़ दिखेंगे शहर के बाहर, तो ये अपने आप में एक पब्लिक हज़ार्ड हो जाता है और हमारे लिए फिर से एक खतरा बन जाता है कि कोई फॉरेन टूरिस्ट वहाँ भी पहुँच जाएगा और एक नया वायरल वीडियो बन जाएगा, जिसकी वजह से फिर से भारत की बदनामी होगी कि भारतीय तो ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है कि हमारा जो ओवरऑल बजट है क्लीनलीनेस, सैनिटाइजेशन का, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी का, वो ना के बराबर है इन टर्म व्हेन वी कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। हम भले ही स्वच्छ भारत सेस तो लगा देते हैं, बट उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा है नहीं। ओवरऑल इफेक्टिवनेस की बात करें तो सेस नहीं लगा के प्रॉपरली एक बजट अलॉट होना चाहिए, जहाँ पे हार्ड वेस्ट को मैनेज करने के लिए जो भी साइंटिफिक तरीके होते हैं, इंजीनियरिंग तरीके होते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स सेटअप होने चाहिए। सेकंड मेथड होता है सेटिंग अप वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स। ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ में वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट प्रोसेस करने के लिए, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेस करने के लिए प्लांट्स लगाए जाते हैं जगह जगह पे, ताकि जो मैसिव अमाउंट ऑफ वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं हमारी सिटीज़ में, उसको प्रोसेस कर सके और वो इधर उधर बैठ के एक पहाड़ ना बनाए। जैसे कि आपने देखा ही होगा, कैलकाटा हो चाहे वो दिल्ली हो, दोनों सिटीज़ के बाहर बहुत बड़े बड़े कचरे के ढेर हैं। इवन बॉम्बे के बाहर भी, बॉम्बे के पास भी बहुत बड़े कचरे के ढेर देखे जा सकते हैं। सो दिस प्रॉब्लम कैन ईजिली बी सॉर्टेड आउट बाय सेटिंग अप वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स। वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है, तो बिजनेसमैन के लिए ये एक बहुत अच्छा, किसी भी बिजनेसमैन के लिए एक प्रॉफिटेबल वेंचर हो सकता है, क्योंकि आपको सप्लाई डिमांड का इसमें ज़्यादा कुछ सीन है ही नहीं। और एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पे हमने बात किया। हम ऐसे देख सकते हैं कि जो नॉन हाइजीनिक चीज़ें होती है, इस तरीके की चीज़ों से हमारे ओवरऑल इमेज को बहुत झटका पहुंचता है। बेसिकली आप समझ सकते हैं पावर या फिर हमारा इमेज जो है ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे, उसको हमारी ही कुछ गलतियों से एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। सो इसका इसकी वजह से हमारा ओवरऑल परसेप्शन जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो बिगड़ती है। तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कि हमें ख्याल रखना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।